हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टूवर्ड सक्सेस में। इंजीनियरिंग ड्राइंग के एमसीक्यू हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज में आपको मिलते हैं। 1000 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट है और ये जो हम पार्ट कवर कर रहे हैं 13 नंबर का है। इसके जो बाकी पार्ट हैं आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। बेसिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग 1000 प्लस क्वेश्चन से वहाँ पर आपको सारे पार्ट्स एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है। और ये जो चैप्टर है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आज हम कवर करेंगे। इसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पे एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, तो ये इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पे दूसरा हम वीडियो ले रहे हैं और ये हमारी सीरीज का 13वां पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 आप यहाँ पर देख रहे हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक समतल सतह को रेखाच्छादन करने के उचित तरीका कौन सा है। आपके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से सही तरीका कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में जो दिखाया गया है चित्र आपको, इससे हम सही हैचिंग जो दिखाते हैं वो यही तरीका है। और जो ये एंगल होता है, एंगल भी याद रखिएगा, हैचिंग में 45 डिग्री होता है और जो इनके बीच की दूरी होती है वो लगभग 1.5 mm के बीच की डिस्टेंस हम एक दूसरी लाइन के बीच में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग बोलते हैं कि मैं जो एक्सप्लेनेशन है इसको भी पढ़ दूं, तो एक्सप्लेनेशन के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है मैं उसको आपको ऐसे ही बता देता हूँ। सारा एक्सप्लेनेशन की आपको जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है मैं उसको पढ़ दिया करूँगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओवरऑल मशीनिंग का प्रतीक बताइए। तो ओवरऑल मशीनिंग का प्रतीक क्या होता है, आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही तरीका है ओवरऑल मशीनिंग को दर्शाने का। चलिए, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन ए में दिखाया गया है ये प्रतीक है ओवरऑल मशीनिंग को दर्शाने का। विकल्प बी जो है प्रतीक है टर्न मशीनिंग का। विकल्प सी जो है यहाँ पर प्रतीक है ग्राइंडिंग का। और जबकि विकल्प डी है यहाँ पर प्रतीक है ड्रिलिंग मशीनिंग का। ठीक है। तो ओवरऑल मशीनिंग के लिए ऑप्शन ए है, बी है टर्न मशीनिंग के लिए, जी है सी जो ऑप्शन यहाँ पर दिखाया गया है ये ग्राइंडिंग के लिए है, और ऑप्शन डी जो यहाँ पर दिखाया गया है ये है आपका ड्रिलिंग मशीन के लिए। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, टी लिखा है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि टी लिखा है टर्निंग के लिए होगा। ऑप्शन जो जी लिखा है यहाँ पर इसके साइन के अंदर तो यहाँ पर ग्राइंडिंग होगा। ऑप्शन डी के अंदर अगर डी लिखा है इसमें तो यहाँ पर ये ड्रिलिंग के लिए होगा। अगर कुछ नहीं लिखा है बंद है तो ये ओवरऑल मशीनिंग के लिए होगा। तो यहाँ पे चारों फिगर आपको याद रखने हैं। टर्न मशीनिंग का प्रतीक बताइए। तो मैं अभी आपको ऊपर डिस्कस कर चुका हूं, तो आप इसका बिल्कुल एकदम आसानी से आंसर कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन भी पूछा गया है 96 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। टर्न मशीनिंग के लिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राइंडिंग मशीनिंग का प्रतीक कौन सा है। तो ये मैं आपको सारे बता चुका हूँ, आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा 97 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्राइंडिंग। ड्रिल मशीनिंग का प्रतीक क्या होता है अभी हमने डिस्कस कर लिया है, तो आप इसका भी आंसर कर सकते हैं। चार ऑप्शन आपके याद हो जाएंगे एकदम अच्छे से, फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं। 98 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बियरिंग की रूढ़ी बताइए। ठीक है, बियरिंग की आपको यहाँ पर रूढ़ी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 99, बियरिंग को कौन से फिगर से दर्शाते हैं यहाँ पर आपसे पूछा गया है। और जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के अंदर जो है ये करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। चलिए, ऑप्शन बी यहाँ पर बियरिंग वाला दर्शाया गया है। चेन व्हील को आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाले फिगर से दर्शाते हैं जो आपको ऑप्शन में आपको एक्सप्लेनेशन में दिखाया गया है। रूढ़ी चिन्ह प्रदर्शित किया जाता है। बाह्य थ्रेड को इस वाले फिगर से दिखाते हैं जो एक्सप्लेनेशन में आप देख पा रहे होंगे नीचे। स्ट्रेट नर्लिंग की रूढ़ी बतानी है, यहाँ पर भी आपको बताना है स्ट्रेट नर्लिंग को कौन से उससे दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के अंदर जो है स्ट्रेट नर्लिंग रूढ़ी को दर्शाया गया है। जबकि विकल्प डी की अगर हम बात करें तो विकल्प डी के अंदर दर्शाया गया है रूढ़ी डायमंड नर्लिंग। डायमंड नर्लिंग, डायमंड नर्लिंग का की रूढ़ी आपको बतानी है, ऊपर हम देख चुके हैं और अब आप यहाँ पर इसका आंसर कर सकते हैं 101 और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के अंदर डायमंड नर्लिंग को दिखाया गया है। इसके लिए एक्सप्लेनेशन आप देखिए एक बार। विकल्प डी के अंदर तो आपने देखा रूडी डायमंड नर्लिंग है और गोलाकार रोड काट को जो हम इस प्रकार दर्शाते हैं।
और गोलाकार पाइप काट को हम किस प्रकार दर्शाते हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। 102 चित्र में कौन सा भाग ब्लाइंड होल को प्रदर्शित कर रहा है। ब्लाइंड होल को आपको बताना है कौन सा पार्ट प्रदर्शित कर रहा है। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको इसका राइट आंसर फाइंड आउट करना है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। जो 2 नंबर से दिखाया गया है ये ब्लाइंड होल को प्रदर्शित कर रहा है। जो 1 नंबर से दर्शाया गया है ये ड्रिल्ड होल को दिखा रहा है। 2 नंबर ब्लाइंड होल को दिखा रहा है। 3 नंबर काउंटर शंख होल को दिखा रहा है। 4 नंबर काउंटर बोर को दिखा रहा है और 5 नंबर यहाँ पर स्पोर्ट फेस को दिखा रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं सारे नंबर मैंने आपको बताए हैं। 1 ड्रिल होल, 2 जो है यहाँ पर ब्लाइंड होल, 3 यहाँ पर दिखा रहा है काउंटर शंख को और 4 दिखा रहा है यहाँ पर काउंटर बोर को और 5 दिखा रहा है स्पोर्ट फेस को। चित्र में पुर्जों की ड्राइंग प्रदर्शित की गई है। मशीनी चिन्ह A1 क्या इंगित करता है। जो A1 यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या दिखाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चंस के अंदर। चलिए बताइए 103 और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, कोटिंग से पहले रफनेस का मान। कोटिंग से पहले रफनेस का मान यहाँ पर दिखाया गया है और जो बाहरी सतह है कोटिंग के बाद इसकी रफनेस मान जो है A2 के अंदर दिखाया गया है। निम्न में से कौन सा प्रतीक वर्कशॉप में ड्रिल किए जाने वाले छिद्र को दर्शाता है। 104 और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अंदर जो प्रदर्शित है ये वर्कशॉप में ड्रिल किए जाने वाले छिद्र को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांच को प्रदर्शित करने की रूढ़ी क्या है। कांच को प्रदर्शित करने की रूढ़ी क्या है आप यहाँ पर बताना है। और फ्रेंड अगर आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लें। मैं अनअकैडमी पर भी एक एजुकेटर हूं। और अगर आपके पास में ऐप है तो आप मुझे सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं अमित भाटी के नाम से। वहां पर मैंने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की टॉपिक वाइज कोर्स डाला हुआ है, तो आप उसको भी देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप मुझे सर्च करके भी लर्निंग ऐप में फॉलो कर सकते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे आपसे कांच की, तो इनमें से कौन सा कांच को दर्शाता है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, तो आप बताइए इनमें से कौन सा कांच को दर्शाता है। 105 और इसका जो राइट आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ए जो है प्रदर्शित करता है कांच को, बी जो है यहाँ पर लकड़ी या प्लाईवुड को प्रदर्शित करता है और विकल्प सी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये प्लास्टिक, रबड़, फाइबर, पत्थर आदि को प्रदर्शित करता है। जबकि जो डी आप देख रहे हैं ऑप्शन, ये पानी, तेल, पेट्रोल, केरोसिन आदि को संकेत देता है। तो आपने एक एक करके सारे जो ऑप्शन हैं यहाँ पर आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर आप आगे जो क्वेश्चन आपके आएंगे उनको आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरल को प्रदर्शित करने की रूढ़ी है। तरल को प्रदर्शित करने की रूढ़ी क्या है यहाँ पर आपको बताना है। तो 105 वाले जो क्वेश्चन था 105 मैंने उसमें आपको बता दिया था कि हर एक क्या क्या मीनिंग है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तरल का जो प्रदर्शित करते हैं ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी को प्रदर्शित करने की रूढ़ी क्या है, तो हम ये भी 105 के अंदर डिस्कस कर चुके थे। 107 है क्वेश्चन नंबर और इसको बताना है आपको लकड़ी को कौन से दिखाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी को, प्लाई को, ये सब दिखाते हैं ऑप्शन बी में जो फिगर दिया गया है। पैकिंग को प्रदर्शित करने की रूढ़ी क्या है। पैकिंग जो होती है उसको किस से प्रदर्शित करते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 और जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है यहाँ पर पैकिंग को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेचिट एवं पिनियन की रूढ़ी बताइए। रेचिट एवं पिनियन की रूढ़ी यहाँ पर क्या है। 109 और इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको दिया गया है रेचिट एंड पिनियन, तो ऑप्शन 1 जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब स्टार्ट होने वाले हैं आपके, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। पदार्थ हटाने की आवश्यकता होने पर कौन से रूढ़ी चिन्ह का प्रदर्शित किया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। इसको हम ओवरऑलिंग मशीनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर पदार्थ को हटाने की आवश्यकता है तो हम यहाँ पर ओवरऑल मशीनिंग करनी होगी, तो इसके लिए जो ऑप्शन है 1 है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इनके आप यहाँ पर एक बार इसको देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या उद्देश्य होते हैं। पहला जो चिन्ह आप ओवरऑलिंग मशीनिंग वाला है, जहाँ पर मशीनिंग द्वारा पदार्थ को हटाने की आवश्यकता होती है,
टर्निंग द्वारा फिनिश करते हैं। और सतह को ड्रिल करना है तो आप देख सकते हैं डी लिखा होता है, जहाँ पर जी लिखा होता है वहाँ पर ग्राइंडिंग के द्वारा फिनिशिंग की जाती है। और ओ लिखा होता है वह सतह जहाँ पदार्थ को हटाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको आप ओरलिंग ना समझें, ओ का मतलब ओरल होगा तो आप बंद ऊपर वाला जो सिंबल देख रहे हैं ये वाला होगा, ओ लिख रहा है तो यहाँ पर पदार्थ को हटाने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। चित्र में ए मशीन ड्राइंग में किसको दर्शाता है? जो ए भाग है ये किसको दर्शाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उत्पादन विधि, प्रतिदर्शन लंबाई, खुरदरेपन का मान, उपरोक्त कोई नहीं। 111 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर खुरदरेपन का मान चिन्ह यहाँ पर आपको दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चित्र एक बी के अंदर मशीन ड्राइंग में किस चीज़ को दर्शाया गया है? चित्र बी, चित्र में आपको बी बताना है यहाँ पर क्या दर्शाता है। आपके ऑप्शन आपके सामने है 112 और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए के अंदर, और इसमें है उत्पादन विधि को यहाँ पर दर्शाता है। उत्पादन विधि दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में सी मशीन ड्राइंग में किसको दर्शाता है? तो सी को बताना है यहाँ पर आपको किसको दर्शाया गया है सी के द्वारा। आपके ऑप्शन आपके सामने है 113 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के अंदर प्रतिदर्शन लंबाई। यानी कि ये फिगर हमने ए की वैल्यू हमें पता चल गया यहाँ पर ए किसको दिखाता है, बी किसको दिखाता है, और हमें अभी पता चल गया सी किसको दिखा रहा है। अब हम आगे देखते हैं और भी इसके अंदर जो फिगर हैं उनको देखते हैं और क्या किस चीज़ को दर्शा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 114 में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर डी किसको दर्शाता है। तो ये फिगर बनाना है और आपको एकदम अच्छे से याद रख लेना है। मैं आपको एक बार सम अप भी कराने वाला हूँ पूरे फिगर का एक साथ, तो पहले एक बार आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। चित्र में डी मशीन ड्राइंग में किस को दर्शाता है? तो 114 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मशीनी छूट दिशा। मशीनी छूट दिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 115 उस अक्षरमाला को पहचानिए जो रुक्षता रफनेस मान R4 को दर्शाता है। A B E F 115 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी F। F यहाँ पर दिखाता है। तो अभी हमने इस वाले फिगर को एक बार हम आपको रिमाइंड कराते हैं। यहाँ पर आप देखिए ए, सबसे पहले ए की बात हुई तो ए यहाँ पर क्या दर्शाता है? ए दर्शाता है यहाँ पर खुरदरेपन का मान। ए दर्शाता है खुरदरेपन का मान। बात करते हैं बी की, तो बी यहाँ पर दर्शाता है उत्पादन विधि की। ठीक है, फिर बात करते हैं सी की, तो यहाँ पर सी जो दर्शाता है ये दर्शाता है प्रतिदर्शन लंबाई को। फिर बात करते हैं डी की, तो डी दर्शाता है यहाँ पर मशीनी छूट दिशा को। और एफ यहाँ पर अभी हमने बात की तो एफ दर्शाता है यहाँ पर सतह की रुक्षता मान आर ए। यहाँ पर सतह की रुक्षता मान, या फिर R4 की अगर यहाँ पर रफनेस वगैरह की बात की जा रही है, रफनेस यानी कि रुक्षता को दर्शाता है यहाँ पर F। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस अक्षरमाला को पहचानो जो ये हो गया था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस संकेत को पहचानो जो किसी भी निर्माण विधि रुक्षता खुरदरापन सतह को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा रफनेस के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 116 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए ये एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। सतह रुक्षता का जो मूल चिन्ह होता है वो ये होता है, और सतह वह सतह जहाँ पदार्थ हटाने की आवश्यकता ना हो उसका वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर ओ लिख देते हैं बीच में, तो वहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं होती। 117 निम्न में से कौन सा प्रतीक रेल सेक्शन को दर्शाता है? 117 और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर फिगर आपको दिया गया है ये दर्शाता है रेल सेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 चित्र में दिया गया संकेत किस पदार्थ का है? जो ये संकेत आपको दिया गया है ये किस पदार्थ का है ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो है यहाँ पर कांच का संकेत है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एनालॉग मीटर को किस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? बाकी वीडियोज आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बाकी वीडियोज़ नहीं मिल रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर देखिए, वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी देखने के लिए। 119 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर एनालॉग मीटर का सही प्रतीक दिया गया है। 120
निम्न में से किस प्रतीक द्वारा चुंबकीय कोर को प्रदर्शित किया गया है? तो चुंबकीय कोर कौन से प्रतीक से दर्शाई गई है? 120 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के अंदर जो है वो चुंबकीय जो कोर है उसका सही प्रतीक दिया गया है। पदार्थ का रूढ़िगत निरूपण पहचाने, जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये क्या है आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? शीशा है, गिलास है, स्टील है, लकड़ी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये स्टील को दर्शाता है। चलिए कुछ और सिंबल हैं उनको भी याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कास्ट आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर को दर्शाते हैं वो किस प्रकार से दर्शाए जाते हैं। दूसरा है यहाँ पर पैकिंग और कुचालक पदार्थ किस तरीके से दर्शाए जाते हैं। कंक्रीट किस तरीके से दर्शाया जाता है। तीसरे नंबर पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची में आपको बताना है पेट्रोल, लकड़ी और जो बाकी ऑप्शन हैं वे नीचे आपके आ रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, आप यहाँ पर एक बार आप देख सकते हैं पेट्रोल, लकड़ी, शीशा, कंक्रीट, इनसे आपकी मैचिंग करनी है आपको कौन सा इनमें सही मैच दिया गया है। ठीक है, चलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और आप यहाँ पर सिंबल देख सकते हैं, सिंबल आपको बहुत ज़रूरी याद रखने हैं। ऑप्शन तो आप मिला ही लेंगे अगर आपको सिंबल याद होगा। तो ए जो है यहाँ पर पेट्रोल के लिए कौन सा सिंबल है आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा है लकड़ी के लिए, शीशे के लिए और कंक्रीट के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से जो आपको रूढ़ी फिगर दिया गया है ये क्या प्रदर्शित करता है? टी काट, आई बीम काट, चैनल काट, आयताकार काट। 123 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चैनल काट। आप यहाँ पर कुछ जो काट हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। टी काट कैसे होता है? टी जो अल्फ़ाबेट होता है उसके जैसा आई की बात हो रही है तो आई फिगर में बन रहा होगा, सी बन रहा होगा तो चैनल की बात हो रही है। ठीक है, सिरेटेड सॉफ्ट का रूढ़िगत निरूपण है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। ओके, यहाँ पर आप देखिए सिरेटेड सॉफ्ट का रूढ़िगत निरूपण 124 के अंदर, और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी के अंदर, यानी कि बी में जो दिखाया गया है ये इसका सही सिंबल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में किस पदार्थ का रूढ़िगत प्रदर्शित किया गया है? जो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये किसको दर्शाता है? चलिए इसका राइट आंसर आपको पता हो गया क्योंकि मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में एक फिगर हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कास्ट आयरन। फिर से आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेड, जिंक, श्वेत धातु आदि को 2 नंबर पर देखें, गिलास को तीसरे नंबर पर देखें, लकड़ी को चौथे नंबर पर, कंक्रीट को 5वें नंबर पर, वाटर, पेट्रोल, केरोसिन आदि को 6ठे नंबर पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, निम्न चित्र में किस सांकेतिक परिच्छेद को दर्शाया गया है? 126 और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, आयताकार लकड़ी। यहाँ पर आयताकार लकड़ी को दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ यहाँ पर आप एंगल वगैरह देख सकते हैं किस तरीके से यूज में लाए जाते हैं। 1 में आप देख रहे हैं एंगल सेक्शन, टी सेक्शन, आई सेक्शन, एच बीम सेक्शन, चैनल सेक्शन, जेड सेक्शन, रेल सेक्शन, बल्ब एंगल सेक्शन और बल्ब फ्लैट सेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोर्सलेन, पत्थर के पात्र, मार्बल आदि को सूचित करने के लिए संकेत की किस विधि का प्रयोग करते हैं? आपको संकेत दिए गए हैं तो आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या होगा। 127 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चित्र में दर्शाए गए रूढ़ी का आपको नाम बताना है। साधारण स्प्रिंग है, टेंशन स्प्रिंग है, हेलिकल स्प्रिंग है या कंप्रेशन स्प्रिंग है। 128 और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्रेशन स्प्रिंग को यहाँ पर दर्शाया गया है। इस्पात और ढलवे लोहे के लिए किस आड़ी रेखा विधि का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है इनमें से जो हम पहले बात कर चुके हैं। आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। 129 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आड़ी रेखा विधि से सीसा, जस्ता और सफ़ेद धातु को प्रयुक्त किया जाता है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 130 और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सीसा, जस्ता और सफ़ेद धातु, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप कुछ फिगर देख सकते हैं। सीसा, जस्ता, टीन को कैसे दर्शाते हैं, एस्बेस्टर, फाइबर, फ्लेट, मोम आदि को कैसे दर्शाते हैं, स्टील, कॉपर, ढलवा लोहे को कैसे दर्शाते हैं,
पोर्सलिन मार्बल को कैसे दर्शाते हैं? उत्कृष्ट सतह के लिए सांकेतिक चिन्ह कौन सा है? आपको बताना है। इसमें से राइट आंसर क्या है? 131 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी जो है चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं उत्कृष्ट सतह को दर्शाने के लिए। निम्न चित्र किस सांकेतिक परिच्छेद को दर्शाता है? आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है 132 के अंदर। और यहाँ पर टी सेक्शन, ब्रोकन सेक्शन, आयताकार लकड़ी, उपरोक्त कोई नहीं। 132 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोकन सेक्शन को यहाँ पर दर्शाया गया है। निम्न चित्र में किसको दर्शाया गया है? आपको बताना है। लकड़ी, कांच, धरती, पानी, तेल, पेट्रोल। 133 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पानी, तेल, पेट्रोल को यहाँ पर दर्शाया गया है। निम्न चित्र किसको दर्शाता है? आपको बताना है। लकड़ी, कांच, पोर्सलिन, मार्बल, तेल। 134 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के अंदर पोर्सलिन मार्बल को। लकड़ी के लिए, कांच के लिए और पोर्सलिन मार्बल के लिए यहाँ पर आप फिगर दिए गए हैं, इनको देख सकते हैं। निम्न चित्र किस धातु को दर्शाता है? सीसा, जिंक, टीन, पोर्सलिन मार्बल, सीमेंट, कंक्रीट, उपरोक्त सभी। 135 और जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ऑप्शन नंबर ए, सीसा, जिंक, टीन। सीसा और कांच आप दोनों में कंफ्यूज ना करें। सीसा के लिए अलग है और कांच के लिए अलग है, ठीक है। कभी शीशे और कांच में आप एक ही समझे, दोनों का अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं। सीसा और कांच के लिए अलग अलग सिंबल दिए गए हैं। निम्न चित्र किसको दर्शाता है? कंक्रीट को, लकड़ी को, सीमेंट को, कांच को। तो ये किसको दर्शाता है? 136 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंक्रीट को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के अनुसार आयताकार लकड़ी के सेक्शन के उपयोग में आने वाला रूढ़िगत सेक्शन क्या होता है? 137 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर सही दिया गया है। हेलिकल स्प्रिंग का रूढ़िगत संकेत क्या है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 138 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेलिकल के लिए ऑप्शन नंबर सी दर्शाता है। जबकि विकल्प ए, बी और डी में जो है हेलिकल टोर्सन स्प्रिंग, यानी कि ए के अंदर जो दिखा रहे हैं आपको वो है हेलिकल टोर्सन स्प्रिंग। ऑप्शन बी के अंदर है वृत्ताकार काट के साथ वृत्ताकार स्क्वायर कार हेलिकल स्प्रिंग। और ऑप्शन नंबर डी के अंदर जो है ये है हेलिकल टेंशन स्प्रिंग का संकेत। तो चारों ऑप्शन यहाँ पर आपके क्लियर हो गए, आप इनको बनाकर याद रख सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन का। 139 आपको बताना है इनमें से कौन सा चित्र परंपरागत चिन्ह है कांच के लिए। कांच के लिए पूछा जा रहा है। अगर कांच आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बता रहा हूं आपको, कांच के लिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। 139 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। द सिंबल रिप्रेजेंट्स। 140 देखिए और बताइए जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वलयता को, सिलेंडरता को, गोलाई को, सकेंद्रीयता को। और 140 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सकेंद्रीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंबल फॉर द सिलेंड्रिक सिटी इज। सिलेंड्रिसिटी के लिए कौन सा सिंबल है? 141 और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, सिलेंड्रिसिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र का छायांकित भाग प्रकट करता है एक सेक्शन। अच्छा ठीक है, यहाँ पर अभी जो है आपको फिगर नहीं शो हो रहा है। फिगर आपको मैं 141 से आगे बाद में कंटिन्यू कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये वीडियो जो आपको पसंद आते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक भी पहुंच जाए। और अगर आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में भी देखिए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको यहाँ पर भी कुछ वीडियोस देखने को मिलेंगे और कुछ वीडियोज आपको मेरे अनअकैडमी पर देखने को मिलेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप उसे ओपन करके मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं मैसेज के थ्रू तो आप मुझे अनअकैडमी पर मैसेज भी छोड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।